राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना जाता है। भगवान कृष्ण का प्रभाव दुनिया भर में रहा है और उनके लाखों भक्त हैं जिन्होंने अपना जीवन भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री विष्णु के केवल 2 अवतारों को दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली और वो है श्री राम और श्री कृष्ण। अन्य अवतार केवल वे लोग ही जानते हैं जिन्होंने हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में बहुत गहरी समझ और ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक है जो हिंदू त्रिदेवों के देवता है। सभी विष्णु अवतारों में भगवान श्री कृष्ण सबसे लोकप्रिय है। भारत हो या विदेश, सभी हिंदू देवी देवताओं में से भगवान श्री कृष्ण सबके दिल में से सबसे करीब है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े अपने आप को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जय श्री कृष्ण लिख के हमें बताएं। यूं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी उनकी लीलाएं और उनसे जुड़ी बातें हैं जिन्हें एक ही वीडियो में बताया नहीं जा सकता। इसलिए आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे कि आखिरकार भगवान श्री कृष्ण ने रात 12 बजे ही क्यों जन्म लिया। जानेंगे आज की इस खास वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब तो जानते ही हो कि हर साल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जन्माष्टमी का दिन बहुत खास तरह से मनाया जाता है। ऐसे तो सब लोग जानते ही होंगे कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण तीनों लोकों के 3 गुण सतगुण, रजगुण और तमोगुण में से सतगुण विभाग में प्रभारी है। भगवान श्री कृष्ण में जन्म से ही सिद्धियां मौजूद थी। उनके पिता वासुदेव उनकी माता देवकी जी के विवाह के समय जब मामा कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहे थे तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें बताया गया कि देवकी के 8वें पुत्र के हाथों कंस का वध होगा। इसके बाद वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। अष्टमी के दिन रात्रि 12 बजे कंस के कारागार के सभी ताले टूट गए और सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। आकाश में घने बादल छा गए, भयंकर बारिश होने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। भगवान के जन्म के लिए जिस नक्षत्र और समय को चुना गया वह काफी मान्यों में खास है। आइए जानते हैं आखिर भगवान ने जन्म के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना। अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि को जन्म लेने के प्रमुख कारण चंद्रवंशी होना है। भगवान राम सूर्यवंशी थे क्योंकि उनका जन्म सुबह का हुआ था और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी है क्योंकि उनका जन्म रात्रि में हुआ था। श्री कृष्ण चंद्रवंशी है और चंद्रदेव उनके पूर्वज है। चंद्रदेव के पुत्र बुध है, इसलिए भगवान ने जन्म के लिए बुधवार का दिन चुना। वहीं रोहिणी चंद्रमा की पत्नी व नक्षत्र है, इसी कारण रोहिणी नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति का प्रतीक माना जाता है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। इसलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिस समय उनके सभी पूर्वज उपस्थित थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की इच्छा थी कि वह उनके कुल में जन्म ले क्योंकि भगवान राम ने तो सूर्य कुल में जन्म लिया था। इसलिए वे कहते हैं, हे प्रभु, इस अवतार में मेरे कुल में ही जन्म ले ताकि ये सुख मुझे भी प्राप्त हो सके और मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण का रात्रि में जब प्रादुर्भाव हुआ तब पूरे ब्रह्मांड का वातावरण सकारात्मक हो गया। देवी देवता मंगल गीत गाने लगे और ईश्वर का गुणगान करने लगे। प्राकृतिक पशु पक्षी साधु संत किन्नर आदि सब नाचने गाने लगे और ईश्वर के जन्म से लेकर हर्षित हुए। बताया जाता है कि पृथ्वी से लेकर इंद्रलोक तक चारों तरफ ईश्वर के आने की हर्ष में वातावरण हुआ। जब ईश्वर ने पृथ्वी पर जन्म लिया तब देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कंस के कारागार से निकलने के लिए भी आधी रात का समय ही चुना ताकि उनके पिता सुरक्षित स्थान पर बेच सके। इसलिए जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब सभी कारागार के द्वार खुल गए और सैनिक गहरी नींद में सो गए। तब उनके पिता
वासुदेव गोकुल में सुरक्षित पहुंच सके और वापिस जेल में अपनी पत्नी के पास आ गए। प्रेम, करुणा, संगीत और नृत्य के देवता के रूप में श्री कृष्ण शुरू से ही हिंदू संस्कृति के कलाओं से निकटता से जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण के जन्म और बचपन की कहानी, जिसे रास और लीला कहा जाता है, गोपियों में कृष्ण ने जो भक्तिपूर्ण उत्साह पैदा किया, वह शायद रास लीला नृत्य द्वारा सबसे अच्छा उदाहरण है। श्री कृष्ण का जन्मदिन, जिसे जन्म अष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह अगस्त में होता है। त्योहार के दौरान कृष्ण के भक्त कृष्ण के जन्म का सम्मान करने के लिए प्रार्थना, गीत, उपवास और दावत में संलग्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी बात। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। मिलेंगे अगली वीडियो में।